या सुखी वाला बात हुआ ना तुम्हारे ऊपर, वैसे सुनो, एक कहानी है, ध्यान से सुनना। नहीं वही रहो, कोई बात नहीं। तो कभी भी सुनो, किसी के आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्यों? कि पता है समय से बड़ा कोई है नहीं। ठीक, मानती हो इस बात को? अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, ऑप्शन क्या हो? जैसे एक बड़ी अच्छी कहानी है तीन व्यक्तियों की, तीन व्यक्ति ने तीन देवताओं की। कौन कौन? एक समय, दूसरे लक्ष्मी जी थी, तीसरे सरस्वती जी। तीनों में दो लोगों को तुम्हारा उनके बारे में तुमको पता है कि सरस्वती जी को मानती हो कि नहीं? लक्ष्मी जी को? समय को नहीं पता। समय क्या तुमको लगता है कि जो चल रहा है, जो समय कहीं कोई देवता है नहीं कि जिनके बारे में तुम जानोगे? सही बात है ना? तो तीनों में जो लड़ाई हो गई, जैसे तुम तीनों बहन हो, मान लो तुम समय हो, वो हो गई लक्ष्मी, ये हो गई सरस्वती। तो इसको हो गया हम कि हम ज्ञान है हमारे पास, क्योंकि सरस्वती जी के पास ज्ञान है। तो सोचिए, हमारे पास ज्ञान है तो भाई हम सबसे बड़े हैं। अगर मान लो तीनों में अगर तुम तेज हो पढ़ने में, तो तुमको थोड़ा सा एटीट्यूड नहीं होगा कि हम भाई हमारे पास तो ज्ञान है और हमसे बड़ा कौन है? वैसे सरस्वती जी सोच रही हैं कि हमारे पास ज्ञान है, हमसे बड़ा कौन है? तो लक्ष्मी जी भी सोचने लगे। अब वो सोचने लगे कि हम भी तो बड़े हैं, लक्ष्मी ना रहे तो भाई आदमी गरीब हो जाएगा। ठीक, तो समय कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन एक कहा जाता है ना, जब मीटिंग होती है हर व्यक्ति शांत नहीं रहना चाहता है। जब उसके पास है नॉलेज तो बोलेगा ही। तो समझ बोला कि कैसे मान ले कि तुम लोग बड़े हो, हम भी तो बड़े हैं। तो बोले भाई इसका तो डिसाइड भाई तीनों व्यक्ति कर नहीं सकते। मान लो तुम्हारे पास तीनों में अब डिसाइड करने के लिए या तो तुम अपने मम्मी पापा या किसी को बुलाओगे तीसरा के, तभी ना बताएगा कि इसमें श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने राजा के पास गए, ये अब इसका रीज़न राजा ही बता सकते हैं। तो राजा के पास गए तो राजा बोले भाई समय भी बड़ा है, लक्ष्मी जी भी बड़ी हैं और सरस्वती जी भी बड़ी हैं, यानी तीनों व्यक्ति बड़े हैं। तो राजा उस समय एक कैदी समझती हो, मुजरिम को सज़ा देने वाले थे, उसको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, तो उसका डेट कल डालें। तब तक वो सामने से कटघरा में से हंस रहा था। जो चोर था, कैदी था, वो हंसने लगा इस बात को सुन के कि तीनों व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। तो अब मान लो हमारे सामने तुम हंसोगी तो हमको कैसा फील होगा? अब राजा को लगा गुस्सा, कहें अपने मंत्री से इसको निकाल के लाओ। बोले तुम हंसे किस लिए? कहा ऐसे मैटर को तो हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैटर कोई बड़ा नहीं अभी हम। तो बोले राजा कि तो बताओ क्या किया जाए, कौन बड़ा है? कहा नहीं भाई कल बताएंगे। जो कैदी था बोला कल बताएंगे, अब पूरे प्रोसेसिंग होगा उसका। जैसे अगर मान लो हम अगर एक कैदी की तरह सवाल करेंगे तो क्या रह जाएगा। तो जब नेक्स्ट दिन वो डेट पड़ा तो राजा आए, सारे सभी लोग इकट्ठे हुए। तो कैदी बोला, तो बुलाए कि कैदी को लाओ, तुम बताओ भाई कैसे कर दिए कि ऐसा हम चुटकी में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस झगड़े को या इस रीजन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बोले कि ठीक है, पहले हमारी बात को सुने। कैदी बोला कि ऐसा करिए, आप हमें कुछ देर के लिए राजा बनाइए। कैदी बोले ठीक है भाई, अगर सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, हम राजा बनाने के लिए तुमको तैयार है। अब उसको बोले ठीक है। उनके राजा गद्दी से उतरे और वो जाके बैठा। कौन बैठा? कैदी। और उसके बाद जब कैदी इस पर बैठा तो उसके बाद कैदी बोला कि राजा साहब अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ, आपका ताज भी चाहिए। अब राजा का सिर का ताज, बोले ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ताज भी दे दिए। उसके बाद वो कैदी बोला एक छड़ी ले और डंडा मंगाया। और जब डंडा लिया हाथ में, अब कहा आप तीनों लोग आइए। जब तीनों को लाइन से खड़ा किया तो पहले लक्ष्मी जी से नंबर लगाया। ठीक,
और जब लक्ष्मी जी को नंबर लगा तो कहा कि पहले आप ही आइए, और उसके बाद उसी छड़ी से 3 छड़ी मारा लक्ष्मी जी को। कहा कि अगर सही से हमारे प्रति आपका रवैया हुआ होता तो आज हम पैसे के लिए चोरी नहीं करते। ठीक, तो लक्ष्मी जी को धो दिए। लक्ष्मी जी तो चली हैं किनारे कस ली कि भाई हम सही बात है, हर आज देखो पैसे के लिए आदमी गरीब अमीर माना जाता है ना, हमारे पास पैसे नहीं तो हम गरीब हैं, तुम्हारे पास पैसे तो तुम अमीर हो। तो लक्ष्मी जी साइड कस ली। अब सरस्वती सोच रही हैं जब उसको 2 डंडा मारे हो सकता है हमें भी 3 डंडा मार दें। तो सरस्वती जी आए तो बोले कि उनको भी 2 डंडे मार दें। तो कहें कि अगर तुम सही अगर रही होती तो आज हम तुम्हारे ही द्वारा आज हम जॉब में होते, नौकरी करते, अगर सही से हमारे अंदर समाहित हुए होते, उनको भी मार के किनारे किए। अब लास्ट में फंसा कौन? समय सोचा अब तो 2 औरत थी, औरत पर कम मारा, अब हो सकता है हम तो जेंट्स हैं और हम तो पुरुष हैं, हमको तो लगता है बहुत ज़्यादा मारेगा। ऐसा सोच के वो गया। फिर जब वो गया तो उठा और तुरंत उसको गले लगाया, कहा तुम सबसे बड़े हो, क्योंकि आज हमारा तुम रहे नहीं होते तो आज हमारी कल मौत होने वाली थी, आज हम राजा बन के बैठे हैं। ये होता है समय। सोचो व्यक्ति कल के लिए मरने वाला था और देखो उसका समय ऐसा है कि वो राजा बन गया। ये होता है समय। हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। जैसे अगर हम निर्भर हो जाएं कि सर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, या किसी के कहने से, देखो कहने के लिए तो लोग जो तुम जैसे नहीं होता है कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक, ऐसा कहने के लिए लोग पहले से रहते हैं। तुम कर सकती हो या हम कर सकते हैं, ये पर्सनली हम हैं जो कह सकते हैं, बाकी ना कर तुम नहीं कर सकती हो लोग कहने के लिए तैयार हैं। तो समय इम्पोर्टेंट है कि नहीं? आज समय है, नहीं समझा? समय ही देखो, आज हमें दिन भर, आज मतलब तुम्हारे लिए छुट्टी है, ठीक, और कुछ काम नहीं है, तुमको कह दिया जाए कि कल 3 दिन तुम कुछ काम मत करना, तुम जैसा चाहो ऐसा वक्त बिता लो, जैसा चाहो रह लो, कोई तुमको टॉर्चर नहीं, तो तुम खुश रहोगे 3 दिन, ठीक, 3 दिन रहोगे, और शायद 3 दिन तुम्हारे लिए पहाड़ों की तरह लगेगा।